हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं फिर से आ गया। चलिए तो फिर अब हम जो दो उसके पार्ट बना चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, तो हम तीसरे पार्ट में आते हैं। अब देखो, अपन ने क्या कर लिया था, एंगल समझ लिया था। एंगल के साथ साथ अपन ने साइन कॉस टेन ये सब समझ लिए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल्स करके आपको बताए थे कि अगर कहीं कहीं भी साइन 60 की वैल्यू पूछेगा, साइन 135 की पूछेगा, या और भी बहुत बड़ा एंगल है तो कैसे निकालेंगे अपन। तो ये सारी चीज मेरे दिमाग में चल रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि लास्ट टाइम अपन ने जो किए थे उससे एक कोई बड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, अपन अपने दिमाग में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि अपन को ऐसा तो नहीं कि अपन कुछ भूल रहे हैं। एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, इससे अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी ठीक है। हाँ, चलिए। हाँ, अगर देखो लास्ट वाले में अगर कभी किसी ने आपसे बोल लिया कि साइन 520 डिग्री की वैल्यू बताओ, है ना? तो साइन 520 डिग्री दिमाग कर रही हो गया कि यार इतना बड़ा तो पढ़ना पड़ा भी नहीं। तो अपन ने वो ट्रिक बताई थी अपन को कि अपन को क्या करना है कि तोड़ लेना है इसको। 520 अगर मैं 90 के हिसाब से तोड़ता हूँ तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, है ना? ऐसा कुछ होगा, है ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ू कि 90 इंटू -20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 9 54, यानी ये साइन एक तरह से मैं 90 डिग्री इंटू 6 - 20 ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं देखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 540 डिग्री -20 अंश। तो अपन क्या कर गए, सब छोटा करके इसको निकाला है। अपन ने क्या किया, साइन 520 से इसको क्या कर लिया, साइन 20 में बदल लिया। अगर मान लो साइन 20 ना होकर यहाँ साइन 510 होता, ठीक है, साइन 510 होता, तो यहाँ क्या होता, 510 की जगह, यहाँ 510 की जगह ये होता 6 9 54 -30 डिग्री। ये 30 डिग्री होता, यहाँ 30 डिग्री होता, यहाँ 30 होता, साइन 30 होता। अगर यहाँ साइन 30 होता तो साइन 30 का मान 1/2 मैंने बता रखा है पहले से, तो ऐसे करके हम आंसर निकाल लेते हैं। यानी अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आए ना तो अपन को क्या करना है, तोड़ लेना है चीजें। ठीक है, अब देखो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा, तो ये कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे। कॉस ये अभी तो साइन में ही चलेगा, फिर 90 माइनस थीटा में काउंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट एडजस्ट है। तो अपन ने ये समझ में आ गया कि अपन पुरानी चीजों को यूज करके ये कैसे कर सकते हैं। अपन अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी स्टैंडर्ड की चीज सीखते हैं, है ना? ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ी स्टैंडर्ड मेन अपन को क्या करना है, जो मेन अपना टॉपिक है वो ये है कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर। अब भैया मेरा दिमाग होंगे क्या बक रहे हो सर, यानी हमें क्या पता करना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन है, रेंज निकालने हैं। दिमाग घूम गया सर, यार क्या बोल रहे हैं सब। डोमिनेंट तो आपने बताया नहीं पिछली दो वीडियोस में क्या होता है। ठीक है, तो अपन इसमें बताते। देखो बेटा, कोई भी फंक्शन अगर तुम्हें y इजिकल टू एफ इंटू एक्स के रूप में दे रखा, ठीक है ना? तो y की वैल्यू जहां तक जाएगी ये हो जाएगा हमारा परिसर। क्या हो जाएगा, परिसर, है ना? और x की वैल्यू जहां तक जाएगी वो हो जाएगा हमारा प्रांत। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सर क्या बोल रहे यार ये सब, ये मैं बताता हूँ। अब देखो, किसी ने बोला तुमसे y बराबर x है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, y बराबर x, है ना? तो y बराबर x का हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके। y बराबर x ऐसी तो जाएगा, है ना? ये y पर और ये x पे, ये y बराबर x हो गया। क्या हो गया, y बराबर x, वक्र, वक्र बोलो या फिर कर्व बोल लो, कोई भी बोल लो, ये ऐसा चलेगा। ठीक है, y बराबर x चल गया। अब हमें पता है कि y बराबर x यहां से जा रहा है, कहीं अनंत से चल रहा होगा पूरा एकदम, और अनंत तक जा रहा होगा। मैंने तुमसे बोला कि प्रांत परिसर निकालने का तरीका क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है पूरी, मतलब जो फंक्शन अगर इस रूप में हो, में y की वैल्यू जहां तक जाए उसका परिसर होगा, x की वैल्यू जहां तक जाए उसका प्रांत होगा। यहाँ हम देख रहे हैं, अगर मैं x देखूं तो यहाँ x है, यहाँ तक भी जा रहा है, यहाँ तक भी जा रहा है, यहाँ तक, x पूरा नीचे अनंत तक जा रहा है, इधर भी x अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो प्रांत तो समझ में आ गया भाई, पूरा ऊपर तक ये चलता ही रहेगा, तो ये भी बढ़ता ही चलेगा।
तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर इसका जो प्रांत है वो कहाँ तक चला, अनंत तक चला। कहाँ तक चला, अनंत तक पूरा, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये रियल नंबर होता है, इसको आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। यानी हमारा रियल नंबर तक ये चला, यानी माइनस अनंत से अनंत तक चला। अगर मैं परिसर बोलूं, जैसा परिसर क्या होता है, परिसर भी तुम देख रहे हो, वाई भी क्या कर रहा है, यहां से यहां तक पूरा अंत तक खींच के ले जा रहा है उसको। ये इधर जाएगा तो ये नीचे भी जाएगा। भाई अगर ये यहाँ गया तो ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, यहाँ गया तब इसको भी टच करेगा तो इसको भी टच करेगा। तो मैं परसर भी समझ में आ गया कि परसर भी अनंत तक जा रहा है, माइनस अनंत से अनंत तक। इसको भी क्या बोलते हैं, हम आर बोलते हैं, यह रियल नंबर बोलते हैं इसको। यानी माइनस अनंत से अनंत वाले को क्या बोलेंगे हम, आर बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस अनंत से अनंत। तो मैं बार बार माइनस अनंत से अनंत लिखने की बजाय क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। मेरे को प्रांत समझ में आ गया। प्रांत क्या होता है, एक्स जहां तक जाए वो अपना प्रांत हो गया। वाई क्या होगा, परसर क्या होगा, वाई मेरा जहां तक जाए वो मेरा परसर कहलाए। तो दो चीजें मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि मेरे को प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है, चलो प्रांत परिसर मेरे को समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चीजों को और अच्छे से समझता हूं। अब मुझे क्या करना है, मेरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर। अब देखो, ग्राफ त्रिकोणमितीय फलनों के ऐसे होते हैं कि अगर हमें समझ में नहीं आए कि कैसे बन रहे हैं, कहां तक कैसे जा रहे हैं, तो सत्ता मटिया मैट कर देते हैं एकदम। तुम एग्जाम में उसको जो है विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे, दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। अब हम पहले पढ़ेंगे साइन। इस साइन का ग्राफ है, ठीक है। देखो देखो, मैं चाहूं तो 1 मिनट में बना दूं, ड्रॉ कर दूं, बट समझ में नहीं आएगा ज्यादा चीजें, इसलिए मैं थोड़ा समझा के समझाता हूँ। उसको ट्रिक भी याद कर लीजिए। साइन फॉर, एस फॉर सांप, ऐसे याद कर लो। एस फॉर सांप, तो साइन के लिए हमेशा क्या बनाना है, सांप बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ग्राफ का मतलब क्या होता है, एक्स की कुछ वैल्यूज पे वाई की कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू बनाएंगे उनको तो बोलेंगे हम ग्राफ। ठीक है, तो ठीक है, ग्राफ समझते हैं, ग्राफ होता है। मान लो कि मैंने एक्स बराबर क्या रखा, वाई बराबर हमारा क्या है, जरा सा मैं इसको वाई बराबर साइन एक्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, वाई बराबर साइन एक्स। साइन की ग्राफ तो बना रहा है। अगर मैं एक्स बराबर 0 रख दूं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वाई भी क्या हो जाएगा, है ना। यहां पर अगर मैं एक्स बराबर 30 अंश रख दूं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, यानी 1/2। अगर मैं एक्स बराबर 45 अंश रख दूं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश। 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2। और एक्स बराबर 60 रख दूं तो क्या हो जाएगा, वाई इजकल टू साइन 60। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। और एक्स बराबर 90 रख दूं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू, ये बात मेरे को समझ में आ गई। यानी ये बात तो भैया ने बता रखी है पहले से कि 30, 45, 60 की वैल्यू। मैंने बोल लू बेटा एक काम कर, साइन बराबर 180 रख दे एक्स बराबर, तो वाई बराबर क्या होगा, साइन 180 अंश। बेटा साइन 180 अंश नहीं आता मुझे, भाड़ में जाना, मैं इसको साइन 180 माइनस लिख देता हूँ। तो फिर से क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 0, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फिर से 0 पे आ गया, है ना। अब ऐसे ही पता है होता क्या, अब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कर रखा, ये एक्स वैल्यू होती है, ये वाई वैल्यू होती है। अपन को पता है एक्स बराबर 0 पर वाई भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यही है। अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल टू 45 पे, तो यानी 45 कहीं यहाँ एंगल होगा, है ना। एंगल में 45 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कहीं यहाँ होगी, ठीक है ना। अगर एक्स बराबर 60 रख दूं, 60 मतलब थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने एक्स बराबर 90 रख दिया, 90 रख दिया तो मान लो कि यहाँ आ गई इसकी वैल्यू, है ना। एक्स बराबर 90 रखने में वाई क्यों बना गई वैल्यू, यानी एक बढ़ती गई वैल्यू, एक तक पहुंच गई। अब एक्स बराबर फिर से 0 रख दूं तो ये फिर से 0 आ जाए। एक्स बराबर 180 रख दूं तो 0 आ जाए। यानी मैं यहाँ यहाँ वैल्यू रखते गया, और यहाँ पे जैसे मैंने 90 के बाद डबल करा वैल्यू 180, ये फिर से 0 आ गया था यहाँ। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा करके, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनना है। अभी होता क्या है, ये ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे इधर चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। यानी साइन का ग्राफ मेरे को समझ में आ गया कि भैया साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। सांप बन गया, ठीक है, सांप बन गया भाई। यानी अपन को साइन का ग्राफ याद करना है तो अपन को सांप याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं, सांप।
आप याद हो गया। अब देखो मैं इस वैल्यू को ऐसा ना रख के ऐसे रखूंगा जिससे हमें आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। देखो साइन की वैल्यू यहाँ जो होती है वो होती है 90। 90 का मतलब पाई बट्टे 2, है ना। कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं हम। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बट्टा 2। 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई। 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2 पाई। और 270 अंश की वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू हम कुछ याद कर लेंगे, हमें याद रहे। अब देखो जैसे मैं पाई बाई 2 रखूंगा ये टॉप पे जाएगा, जैसे ही मैं पाई रख दूंगा ये फिर से 0 पे जाएगा। जैसे ही मैं 3 पाई बाई 2 रखूंगा ये टॉप पे जाएगा बट नीचे टॉप पे जाएगा। जैसे ही मैं 2 पाई रख दूंगा फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता चलेगा। कुछ ऐसी बातें इधर भी होंगी, यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 पे इधर आ जाएगा, ये माइनस पाई पे इधर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्या होगा, माइनस का 3 पाई बाई 2 पे इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 पाई पे इधर आ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ चुकी है भैया। ग्राफ तो पल्ले पड़ गया, यानी हमें ये भी समझ में आ गया ग्राफ कुछ ऐसे से चलना है। अब देखो टॉपिक में हमें पता क्या करना है, प्रांत व परिसर। प्रांत व परिसर डायरेक्ट निकाल के मैं रख दूं तुम्हारे सामने तो तुमको याद नहीं रहेगा, वो रट्टा मारते रहो घंटा भर, घंटा नहीं कुछ याद रहेगा। अपन को क्या करना है, अपन को ऐसा करना है कि जैसे मैंने मान लो अमिताभ बच्चन का नाम लिया तो अमिताभ बच्चन की पूरी पर्सनैलिटी मेरे सामने आ जाती है ना। हीरोइन का नाम ले लो, अरे हीरोइन का नाम तो याद रहेगा मेरे, तो किसी का भी नाम ले लो तुम लोग को पूरी पर्सनैलिटी उसके सामने आ जाती है। अपने किसी दोस्त का नाम ले लो, दीपक, दीपक का नाम बोला जाए, अपनी किसी दोस्तनी का नाम ले लो, तो उसका पूरा विजुअलाइजेशन सब सामने आ जाता है। अपन को ग्राफ को भी कुछ ऐसे याद करना है कि जैसे किसी ने बोला साइन तो दिमाग में अपने पूरा प्लॉट बन जाना चाहिए, कुछ 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 ऐसा करके, है ना। तो ठीक है, अपना ये प्लॉट बन गया। अब इसमें प्रांत व परिसर कैसे निकालें। मैंने बोला बेटा प्रांत, प्रांत में फिर से बोल रहा हूं, एक्स जहां से जहां तक जाए वो उसका प्रांत हो जाएगा। ये अनंत तक चलता जा रहा है, इधर इधर भी ये कहीं नहीं रुक रहा, चलता जा रहा है ये अनंत तक। तो क्या होगा, ये पूरा x बिलोंग्स टू r होगा अनंत तक, यानी पूरा रियल नंबर आ जाएगा, है ना, माइनस n से अनंत तक। y देखो परिसर, सर परिसर भी जा रहा है अनंत तक, बेटा कहां जा रहा है परिसर, यहां जाके यहां रुक जा रहा है, इन दोनों के बीच में टॉगल कर रहा है। तो परिसर यहां तक तो जा रहा है, इधर यहां भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन रुक जा रहा है। अब देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां पहुंचा, इससे ऊपर नहीं गया, इधर ये इससे ऊपर नहीं गया या इससे ऊपर नहीं गया, ठीक। तो मैं ये पता कर लूंगा x बराबर पाई बाई 2 में y की जो वैल्यू होगी वही है वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, y बराबर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, 90 की वैल्यू 1, यानी अधिकतम जो वैल्यू जा रही है 1 जा रही है। जब अधिकतम 1 जा रही है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, तो मिनिमम कितनी जाएगी, माइनस जा रही है। तो परिसर कितना होगा, -1 से 1 तक। अब जो डब्बे क्या होते हैं, डब्बे भी किसी दिन समझाऊंगा। वैसे इन डब्बों का मतलब ये होता है कि -1 से लेकर -1 तक पूरा टच कर लेगा। अगर कोई कहता है तुमसे -1 से 1, उसका मतलब ये कह रहा है -1 के बाद और +1 से पहले, है ना, इसका मतलब होगा। कोई कहता है तुम्हें कि -1 से ऐसे, यानी -1 के बाद और एक पूरा तक, इसका मतलब ये हो जाएगा। समझ में आया, ये डब्बों का अलग ही शास्त्र चलता है, ठीक है। तो मुझे साइन का बारे में पता चल गया, इसका प्रांत पता पड़ गया, मुझे परिसर पता चल गया। आज मुझे जल्दी जल्दी कॉस का पता करना है, कैसे पता करूंगा, पट से अपन कॉस का पता कर लेंगे, ठीक है। चलो, है ना, कॉस का भी पता करते हैं अपन। मैं डायरेक्ट बना दूंगा बेटा ग्राफ, अपने आप तुम्हें हिसाब लग जाएगा कि भैया गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे। कॉस भी बेटा कुछ ऐसे होता है, ठीक है भैया। ये क्यों बनाया तुमने, ये अब यहां से नहीं चालू होगा, कि बेटा पता करते हैं कि यहां से चालू होगा, कहां चालू होगा। देखो बेटा, अगर मैं y बराबर cos x ये फंक्शन ले लेता हूं, x बराबर 0 रखता हूं, तो y क्या होगा, y cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, y इक्वल टू 1। इसीलिए बेटा जब x बराबर यहाँ 0 रख रहे हैं अपन, तो y की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 आना चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे लगाया। समझ में आई बात, पहले पड़ गई होगी। सर तो 90 रख के दिखाओ, तो x बराबर 90 रखो, क्या होगा, y बराबर cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। सर 90 पे आए, यानी यहाँ पाई बाई 2 पे जैसी आए, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। सर तो एक काम करो, यहाँ 2 पाई पे बताओ, पाई पे बताओ, ठीक है बेटा। x बराबर 180 अंश ले ले, पाई का मतलब क्या होगा, 180 होता है। y बराबर cos 180 अंश, y बराबर क्या होगा, cos 180 अंश माइनस 0 डिग्री, यानी y cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा,
तो माइनस का कॉस 0 यानी माइनस का 1। बेटा देखो -1 आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ तक कहाँ तक गया, -1 तक। ये कहाँ तक गया, +1 तक, है ना। तो ये बन गया पाइप है, ये पाइप है, ये 3π/2 पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2π। ऐसे इधर चलेगा बेटा π/2, लेकिन माइनस का। इधर चलेंगे तो माइनस का, इधर चलेंगे तो 1। इधर चलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, -3π/2, है ना। और ये माइनस का 2π, ऐसे चलता चला जाएगा। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में तेरी चलो, ये बात हमें समझ में आ गई पूरी अच्छे से। अब देखो बेटा, अपन के पास दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर आए, फर्क रहता है कि ये थोड़ा ऐसे की जगह ऐसे शिफ्ट कर दिया है हल्का सा, है ना, इसलिए ऐसा आता है। अब देखो, इसमें अगर प्रांत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, x जहां से यहां तक जाए वही प्रांत है, इसमें भी सेम टू सेम प्रांत चल रहा है, माइनस अनंत से अनंत है, तो r बोल दूंगा, है ना। परिसर बोलूं, परिसर बताओ बेटा। बेटा इसमें भी परिसर क्या है, -1 से 1 तक पूरा जा रहा है ना, परिसर भी वही पुराना वाला -1 से 1, यानी साइन और कॉस के प्रांत व परिसर सेम होते हैं, है ना। ये बात मेरे समझ में आ चुकी है, पूरी तरह दिमाग में खट 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 हो चुकी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, प्रांत व परिसर अपने समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़ गया एकदम परफेक्ट। अपन अब tan और cot भी बनाते हैं जल्दी जल्दी, जिससे अपन को कोई दिक्कत कोई नहीं, है ना। sec cosec भी पढ़ेंगे, बट वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे उसको, क्योंकि उनकी जरूरतें बहुत कम पड़ती है अपन को। ये sec का ग्राफ बनाओ, cosec का ग्राफ बनाओ, आदमी पागल हो जाता है भाई, ठीक है। sin cos हो गए। अब तीसरा है अपने पास tan, यानी tan के बारे में बताओ सर, tan के बारे में बताओ। मैंने बेटा ठीक है tan बता देते हैं, चलो। अपन बात किस में करते हैं, 0, π/2, पाई, 2, 3π/2 पाई, ऐसे तो चलता है। चलो अपन चलेंगे क्या सर, ये क्या बना रहे हो बेटा, देखते जा, आ जाएगा तुझे, ठीक है। अभी का बता थोड़ा, ये y है, ये x है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, y = tan x, यही तो पढ़ रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए। चलो x = 0 पे देखते हैं क्या होता है, x = 0 पे y क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो बड़ा बेटा भैया यहां से जाएगा, ठीक, चलो, है ना। ये π/2 है ना, ये 3π/2, ठीक है। चलो x = अब π/2 पे चलेंगे, चलो, तो क्या होगा, y = tan π/2, यानी π/2 का मतलब tan 90, y बराबर tan 90, tan 90 डिग्री का मतलब अनंत। क्या बक रहे हो उधर, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, बेटा आएगा समझ में, थोड़ा और रुक जा। tan 90 का मतलब अनंत। अब देख 0 पे 0 रहे, 90 पे अनंत, यानी 90 पे पहुंचा तो ये अनंत पहुंच रहा है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, कुछ कुछ ऐसा, है ना, कुछ कुछ ऐसा बनेगा, देख लो, सोच लो, समझ लो। यानी 90 का रखू तो अनंत तक जा रहा है, टच नहीं कर रहा, मतलब अनंत को टच कर दे रहा है, 0 को तो 0, ऐसे मेरे दिमाग चला, मैंने कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो π/2, 3π/2, अब देखो अगर मुझे फिर से, अब मान लो tan 2π की वैल्यू निकाल लो, tan 2π, tan 2π का मतलब tan 360 डिग्री, तो tan क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, अभी कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखो बेटा 360 इधर आ गया, वापस लौट के 180, 360 माइनस थीटा मतलब 360 से कम कर दे, तो इस एंगल में ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो ये 360 माइनस थीटा है, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, लेकिन जीरो ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो tan 2π = 0, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे, इसको मिटा के इसको ऐसे कर देता हूँ, ये 3π/2 इसको यहाँ लिख दो, क्योंकि फिर ना बस सांप साफ पिटक जाता है बहुत ज्यादा,
ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, पाई बाई 2, 2 पाई 3 पाई, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा। हाँ, 2 पाई पे क्या हो जाएगा, 0 ही जाएगा टी पाई पे भी। बट अगर मैं आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 रख दूँ, उसको 180 रख दूँ, तो ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो पाई बोल देता हूँ, है ना, पाई बाई 2, पाई 3/2। तो ये भी कुछ ऐसे ही चलेगा, है, चलेगा, ऐसे इधर चलेगा बेटा। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये भी कुछ ऐसे ही चलेगा। हमें ये समझ में आ गया कि सांप ऐसे बनना है, 10 10 10 10 10, समझ में आया? यानी हमारे सांप टेढ़े हो गए 10 के टाइम पे, 10 के टाइम पे सांप क्या हो गए, टेढ़े। अब टेढ़े हो गए भैया, ग्राफ तो आपने बना लिया, चलो अंडरस्टैंड स्ट्रगल कर करूँ। अब हमें ये बताओ इसका प्रांत व परिसर वगैरह कैसे निकालना है, मैं बेटा बताता हूँ। देखो मैं इसके प्रांत व परिसर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब सोच के देखो, इसका प्रांत, मुझे प्रांत लिखना है। अब देखो वैल्यू यहां से यहां तक जा तो रही है, बट कुछ कुछ जगह पर अनंत होती जा रही है, तो हमें क्या करना है, अनंत को हटाना है। क्या करना है, अनंत को हटाना है। यानी ठीक है भैया, मैंने क्या अनंत को हटाना, कैसे हटाऊं, तो बेटा y बिलोंग्स टू r माइनस, हटाने का मतलब क्या, कमी तो कर दूंगा। अनंत को हटाना, अनंत किस किस पे बन रही है, पाई बाई 2 पे बन रही है, 3 पाई बाई 2 पे बन रही है, कुछ कुछ ऐसे बन रही है। देखो अगर मैं 2n+1 इंटू पाई बाई 2 करूं, है ना, n की वैल्यू 0 रख के देख, n की वैल्यू 0 रख के देख। ये बेटा 10 को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं। अगर मैं इसको यहां ना रख के 2n+1 इंटू पाई बाई 2 रखूं, है ना, n की वैल्यू 0 रख, तो क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 1 रख दे, क्या आ जाएगी, 3 पाई बाई 2 आ जाएगी। यानी मुझे हटाने क्या क्या है, पाई बाई 2 हटाने, 3 बाई 2 हटाने। यानी मैं ये हटा देता हूँ, क्या हटा देता हूँ, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो यानी r इक्वल टू क्या होगा, r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, इंटीजर क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 फलाना ढिमका डट 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 डट। चलो ये हो गया, इतना हो गया। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को इसका प्रांत समझ में आ गया। अब परिसर निकालना है। परिसर क्या बेटा, यहाँ अगर देखूं तो जो गौर से, ये अनंत यहां तक जा रहा है, अनंत वहां तक जा रहा है। ये नीचे कहां तक जा रहा है कुछ पता चल रहा है, ये नहीं रुकता, ऊपर कहां चल रहा है कुछ पता चल रहा है, नहीं पड़ रहा। तो मेरे को परिसर समझ में आ गया कि भैया इसका परिसर क्या होगा, कि बेटा इसका परिसर हो जाएगा, तुम खुद बता दोगे, आर भैया रियल नंबर माइनस अनंत से अनंत, चल गया, ये हो गया परिसर बेटा। तो टेन का समझ में आ गया, साइन का, कॉस का, टेन का। अभी हम फिलहाल 3 पढ़ेंगे। अगर हमें कॉड का समझना है तो कॉड का क्या होता है, मैं अगर तुम्हें नॉर्मल ऐसे बताऊं तो कॉड का ऐसे होता है बेटा। देखो अगर मैं इसको टेन बदल के हटा के क्या कर दूं, कॉड कर दूं, कॉड का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा बेटा। देख ये सब हटा दो, सब हटाओ, सबसे नफरत है मुझे, सब। इसके ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं बेटा, कुछ ऐसे बनते हैं इसके ग्राफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 पे बस ये क्या होना चाहिए, अनंत हो गया। 0 पे क्या हो गया, अनंत हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 पाई पे अनंत हो जाएगा, 2 पाई पे अनंत हो जाएगा, 3 पाई पे अनंत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 हो गया, है ना। ये पाई हो गया, ठीक है। ऐसे 3 पाई बाई 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 पाई हो गया। तो अब अगर मैं इसका बोलूं कि आपको प्रांत पता करना है, तो प्रांत कैसे पता करेंगे, वही है, एक्स बिलोंग्स टू आर, चलने दो। बट भैया कहीं कहीं तो ये अनंत हो जा रहा है, अनंत कहाँ का हो रहा है, 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है एन पाई, ऐसी फील नहीं दे रहा कि एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई पे हो रहा है अनंत। फील तो भैया मुझे वही आ रही है। ठीक है, चलो मुझे प्रांत समझ आ गया। अब मैं बोलूं बेटा परिसर बताओ, बोलेगा भैया परिसर तो कुछ ऐसा होगा कि भैया ऊपर अनंत जा रहा है, नीचे अनंत जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, जब ऊपर अनंत ये जा रहा है, नीचे अनंत जा रहा है, तो आर होगा। तो प्रांत और परिसर इसके समझ में आए भाई, बहुत ही खतरनाक टॉपिक था, साइन कॉस टेन कॉट, ये समझ में आ गए मेरे।
अगर मैं इनके ग्राफ थोड़े थोड़े भी याद रखूं हल्के हल्के भी, तो ना मुझे प्रांत और प्रेशर पता रहेंगे। और कभी भी जब आगे जाके आप डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी यानी सत्यता तथा अवकलनीयता करोगे, तो तब आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो नहीं होंगी, बिल्कुल कम होगी, माइन्यूट। जिसको ग्राफ आता है, जिसको फंक्शन आता है अच्छे से, वो पूरी मैथ्स का 55% जानता है। ये मैथमेटिशियंस बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा ना, मैथमेटिशियन थोड़ी ना हूँ, मैं तो नॉर्मल सा टीचर हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। हाँ, तो ये हो गया। तो ये अपन को समझ में आ गया कि अपन को साइन कॉस टेन वगैरह ये समझ में आ चुके हैं अच्छे से। अब अपन को क्या करना है, अपन को आगे की चीजें पढ़ते हैं, तो अपन नेक्स्ट वीडियोस में डालते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।